Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel. Let's unbox literature. If you are new, please like, share, comment and subscribe so you won't miss any video in future. So basically dear student, this video is continuation of previous video in which I explained first 30 lines of poem The Prelude by William Wordsworth from book 1. Link is in description box. So in this video I shall explain lines from 30 to 64. So without any delay, let's get started. हाँ जी, प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल में देखा फर्स्ट 30 लाइंस में कि क्या बैकग्राउंड है, आप लोग वो देख सकते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तब हम नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करें. सो अब क्या कह रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ. सो डियर स्टूडेंट्स, वेट हम यस अब देखें क्या लाइन है हमारे पास. डियर लिबर्टी येस व्हाट वुड इट अवेल. अब डियर लिबर्टी एड्रेस कर रहे हैं विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क. एड्रेस कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ. किसको कह रहे हैं? लिबर्टी को, आज़ादी को. मैंने आपको बताया कि उनको बड़े अरसे बाद सिटी लाइफ से एक तरह से स्केप उन्होंने लिया, छुटकारा मिला उनको वहाँ से, और वो रूरल लाइफ में आए, विलेज लाइफ में आए, और ही इज़ वेरी हैप्पी, ही इज़ वेरी कंटेंटेड एंड ही इज़ वेरी एक्साइटेड. लिबर्टी को कह रहा है. येट What would it avail but for a gift that consecrates the joy. Consecrate होता है make sacred, किस चीज़ को sacred बनाना. तो खुद से क्वेश्चन कर रहा है कि भाई I love it and will have it as a gift, कि ये जो मुझे एक तरह से आज़ादी मिली है मैं इसको कैसे लूँगा. कोई इंसान इसको कैसे ले सकता है. बेशक वो इसको एज अ सैक्रेड गिफ्ट ले सकता है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, मेरी खुशी को मज़ीद सैक्रेड बना रहा है. क्या चीज़ जो उसको इंडिपेंडेंस मिली है, जो उसको आज़ादी मिली है इस नेचर के पास आके. आगे कह रहा है जी फॉर आई. क्या कह रहा है? फॉर आई मी थॉट. अब देख रहे हो अपने व्यूज़ बता रहा है. सबसे पहले उसने क्या कहा? फॉर आई, मेरे लिए, यानी कि मेरे ये व्यूज़ हैं, मैं ये सोचता हूँ. मी थॉट, मैं ये सोचता हूँ. While the sweet breath of heaven was blowing on my body. हमने आपको पहले भी बताया, ठीक है, हमने पहले भी चीज़ देखी है कि विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर को रिलीजन से कनेक्ट करता है, ठीक है, कुदरत को और रिलीजन को कनेक्ट कर रहा होता है. क्या कह रहे होते हैं कि नेचर, ऐसे ही हवा मुझे फील हो रही है, ऐसे हवा इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत और ठंडी हवा ऐसे लग रही है जैसे कि वो हेवन से आई हो. क्या कनेक्ट कर रहा है? दैट वाइल द स्वीट ब्रेथ ऑफ हेवन वॉज ब्लोइंग ऑन माई बॉडी, कि वो हवा जो नॉर्मल हवा चल रही है वो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो जन्नत से हवा आई, आसमानों से हवा आई है. फेल्ट विद इन अ करस्पॉन्डेंट ब्रीज. क्या है जी? ऐसा महसूस हुआ दैट अ correspondent breeze that gently move within quicking virtue. correspondent एक होता है ना कि ऐसी हवा है दैट जेंटली मूव, बड़े आराम से मूव कर रही है विद क्विकनिंग virtue, जो कि बहुत तेज़ी से मेरे अंदर एक virtue को वॉक कर रही है, उभार रही है, कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए. इतनी खूबसूरत हवा चल रही है, मुझे एक तरह से उकसा रही है कुछ अच्छा करने पे. बट इज़ नॉट बिकेम अ टेम्पेस्ट. पहले क्या कहा है उन्होंने? पहले कह रहा है यहाँ पे जेंटली मूव. एक ऐसी हवा है जो चल रही है, बड़े आराम से जेंटली मूव कर रही है, लेकिन वो मेरे अंदर एक किसी चीज़ को उभार रही है, किसी नेकी को, किसी अच्छे काम करने को उभार रही है. बट इज़ नाउ बिकम अ टेम्पेस्ट, जो कि अब एक तूफान बन चुकी है. पहले क्या थी? आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी. अब ये यहाँ पे टू आइडियाज़ हमारे पास आ रहे हैं. यहाँ पे हमारे पास आ रही है एक्सटर्नल ब्रीज, और यहाँ पे आ रही है इंटरनल ब्रीज, जो पोएट के अंदर चल रही है, जो काम पोएट के अंदर चल रहा है, जो आइडियाज़ पोएट के अंदर चल रहे हैं, जो फीलिंग्स उसके अंदर चल रही है, वो एक टेम्पेस्ट की तरह है. उसको समझ नहीं आ रही वो क्या करे. उसके अंदर एक तूफान है, कुछ अच्छा करने का, कुछ पोएट्री लिखने का, कोई आर्टिस्टिक वर्क क्रिएट करने का. तो क्या है जी? बाहर की हवा कैसे चल रही है? जेंटली मूव कर रही है, बट उनके अंदर एक विर्चू को इवोक करी. बट इज़ नॉट बिकम अ टेम्पेस्ट. अब क्या बन चुकी है? एक तूफान बन चुकी है. अ रिडेंडेंट एनर्जी. रिडेंडेंट क्या होता है? सुपरफ्लूअस. जो चीज़ बहुत ही सुपरफ्लूअस होती है, बहुत तेज़ी से होती है. एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी बहुत ही क्या है? सुपरफ्लूअस है. वैक्सिंग इट्स ओन क्रिएशन. ठीक है, वो क्या कर रही है? वो क्या कर रही है? इट्स ओन क्रिएशन, कुछ ना कुछ हो, एक ऐसी एनर्जी हो जो कि मुझे इवोक कर रही है कि कुछ ना कोई अलग, कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक वर्क क्रिएट होना चाहिए. मीन वो जो ब्रीज है उसके लिए एज एन इंस्पिरेशन प्रूव हो रही है. उसको कह रही है कि उठो, कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक वर्क करो, कोई ना कोई काम करो. थैंक्स टू बोथ. वो बहुत शुक्रगुजार है, वो दोनों को थैंक कह रहा है. किसको कह रहा है? नंबर 1 एक्सटर्नल ब्रीज को, नंबर 2 इंटरनल ब्रीज को. कि जो एक्सटर्नल ब्रीज थी वो हवा थी, उसी हवा की वजह से तो मेरे अंदर
एक इमोशन क्रिएट हुआ है कि मैं कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक वर्क करूं, और इंटरनल जाके वो ब्रीज कैसी है, जैसे एक टेम्पस्ट बन के एक तूफान मेरे अंदर खड़ा हो चुका है कि कुछ ना कुछ करना चाहता है। थैंक्स टू बोथ, दोनों को शुक्रिया कि दोनों ने मेरे अंदर ये क्वालिटी को इन्हेंस किया, एक तरह से इवोक किया। एंड देयर कॉन्जीनियल पावर, कॉन्जीनियल होता है प्लेजेंट, प्लेजेंट पावर, एग्रीएबल पावर, कि उनके जो पावर्स है, उनकी जो इसमें एक ताकत है, देख रहे हो नेचर को एज अ पावर शो कर रहा है, उस नेचर में इतनी ताकत होती है कि इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा प्रोड्यूस करने की ताकत होती है अगर उससे कोई ना कोई सबक हासिल करे। दैट वाइल दे ज्वाइन इन ब्रेकिंग अप अ लॉन्ग कॉन्टीन्यूड फोर्स, क्योंकि यही हवा है जो क्या कर रही है, इन ब्रेकिंग अप, तोड़ने में हेल्प कर रही है, अ लॉन्ग कॉन्टीन्यूड फ्रोस्ट। अब ये लॉन्ग कॉन्टीन्यूड फ्रोस्ट कौन सी है, जो बहुत अरसे से फ्रोस्ट जमी हुई है इन पोएट के माइंड पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सिटी में रह रहा था, ठीक है, वहाँ पे रह रहा था, अर्बन लाइफ में खो चुका था, और उसके दिमाग पे, उसके आइडियाज़ पे, उसके अंदर एक तरह से लॉन्ग कॉन्टीन्यूड जो काफ़ी अरसे तक जारी रही क्या चीज़, फ्रोस्ट जम चुकी है, वो अपने कोई भी तख्लीकी काम नहीं कर सका। ब्रिंग विद देम वर्नल प्रोमिसेस, वर्नल क्या होता है, वर्नल होता है रिलेटेड टू स्प्रिंग, ठीक है, रिलेटेड टू स्प्रिंग। ये क्या है कि स्प्रिंग से रिलेटेड प्रोमिसेस को क्या कर रहा है, एक तरह से इवोक कर रहा है। दीज ब्रीजेस ब्रिंग अप दीज ब्रीजेस ब्रिंग अप ब्राइट प्रोमिसेस टू वेलकम स्प्रिंग, कि स्प्रिंग आने वाला है, देखो टाइम हमने क्या ऑटम का है, उसके बाद क्या स्प्रिंग आने वाला है, तो उसके अंदर एक बहुत सी अच्छी फीलिंग इवोक हुई है कि वो क्या करे, जो आगे टाइम आने वाला है स्प्रिंग का, उसको एक तरह से वेलकम करे। द होप, आगे देखें, उसको उम्मीद है अच्छे वक्त की, द होप ऑफ एक्टिव डेज, एक्टिव डेज आएंगे। सिटी लाइफ में तो उसको ऐसा कुछ नहीं मिला, बट अब ही इज़ वेरी हैप्पी, ही इज़ एनर्जेटिक एंड ही इज़ ऑल्सो होपफुल कि जो कुछ होगा आगे वो अच्छा होगा। एक्टिव डेज अर्ज्ड मी, जो उसको उभार रहे हैं, ऑन बाय फ्लाइंग ओर्स, कि भाई क्या होगा कि शॉर्ट फ्लाइट्स ऑफ टाइम विल मेक मी राइट ग्रेट पोएम्स, कि क्या है जी, ये जो टाइम होगा, जो वक्त होगा, ये क्या होगा, मुझे अर्ज करेगा, मुझे उकसाएगा किस चीज़ पे, कि मैं क्या करूँ, मैं अच्छी अच्छी पोएम्स लिखूँ, अच्छे अच्छे वर्क क्रिएट करूँ। डेज ऑफ स्वीट लेजर, डेज ऑफ स्वीट लेजर, कि फ्री भी होऊंगा मैं, फ्री वक्त होगा मेरे पास, मैं शहर की ज़िंदगी से दूर होऊंगा, मुझे कोई फिक्रें नहीं होंगी, इसलिए उस टाइम में मैं क्या करूँगा, अपना एक तरह से वर्क क्रिएट कर सकूँगा। टेक्सटेड विद पेशेंट थॉट एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज क्या होता है, एक तरह से होता है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, नॉर वांटिंग पंक्चुअल सर्विस हाई मैटिज एंड वेस्पर्स ऑफ हारमोनियस वर्ड्स। यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है सुबह शाम की प्रेयर्स की। अब उन सुबह शाम की प्रेयर्स को रिलेट कर रहे हैं अपने पोएटिक एक्शन के साथ। मैटिन होता है क्रिश्चियन बिलीव में मॉर्निंग प्रेयर को कहते हैं, और वेस्पर कहते हैं इवनिंग प्रेयर्स को। हारमोनियस वर्ड्स, कि जो मैं अब पोएट्री लिखूंगा, ठीक है, विद मेडिटेशन, ठीक है, सच अ टाइम विल बी वेरी जॉयस एंड फुल ऑफ फिलोसॉफिकल मेडिटेशन, कि जो मैं काम लिखूंगा, जो मैं काम करूंगा, ये टाइम बड़ा अच्छा गुजरेगा। विद लॉन्ग आवर्स ऑफ कंपोजिंग पोएट्री, कि मैं काफ़ी लंबे अरसे तक, क्या काफ़ी घंटों तक मैं पोएट्री कंपोज करूँगा। These will the these will the poems full of tunes with hordes of morning and evening prayers, harmonious verse, कि ये जो वर्सेस मैं लिखूंगा वो ट्यून होंगे, उसके अंदर क्या चीज़ें होंगी, उसके अंदर मॉर्निंग और इवनिंग प्रेयर्स की भी बातें होंगी, उसमें मॉर्निंग और इवन मतलब इन टाइम्स पे जिस पे प्रेयर्स करते हैं उस पर मैं अपने एक तरह से वर्सेस भी कंपोज करूँगा। तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, बेसिकली यहाँ पे रिलीजन और नेचर का एक तरह से कनेक्शन को दिखाया जा रहा है। आगे देखें, दस फॉर ओ फ्रेंड, ओ फ्रेंड किसको कह सकते हो फ्रेंड, ज़रा सोचिए, दिमाग पे जोर दें। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि ये इसका एक और भी है, दिस इज़ अ पोएम टू कॉलरेज, तो यहाँ पे बेसिकली कॉलेज को बता रहा है, ठीक है, कॉलेज को एड्रेस करे। ओ फ्रेंड डिड आई नॉट यूज टू मेक अ प्रेजेंट जॉय द मैटर ऑफ सॉन्ग, वो क्या कह रहा है, एंड आई एम नॉट यूज टू मेक अ प्रेजेंट जॉय द मैटर ऑफ अ सॉन्ग, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि मैं इससे प्रेजेंट जॉय हासिल कर सकूँ, कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि एक मैटर ऑफ सॉन्ग नहीं है कि जो मैं पोइट्री क्रिएशन करूँगा या जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वक्ती तौर पे इससे लोग महसूस हों या कोई पढ़े और बात खत्म हो, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए वक्ती तौर पे इससे फ़ायदा हासिल करने के लिए, जॉय हासिल करने के लिए नहीं करा, दैट्स वाई यहाँ पे प्रेजेंट जॉय की बात की है। पोर फॉर दैट डे माई सोल इज़ मैस्ट ट्रेंड, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है कि जो मैं यहाँ पे लाइंस कंपोज कर रहा हूँ, आई हैव पुट द ट्रूएस्ट फीलिंग ऑफ माई हार्ट, कि मैं जो भी कर रहा हूँ अपने दिल से कर रहा हूँ, ट्रूएस्ट फीलिंग ऑफ माई हार्ट इन माई वर्सेज, मैं अपनी वर्सेज में
अपने दिल की बातों को ला रहा हूँ और बड़े ही एक तरह से कहते हैं ना कि बड़े ही बैलेंस के साथ और बड़े दिल से काम कर रहा हूँ। इन माई वर्सेस एंड मेड देम अनफॉरगेटेबल, दे वुड बी नॉट बी फॉरगेटन, ठीक है, उनको भूलाया नहीं जा सकता। मीन ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, उसको एतमाद है खुद पे कि वो जो लिखेगा, वो जो लाइंस लिखेगा वो अनफॉरगेटन होंगी एंड आर हेयर रिकॉर्डेड, और अब वो यहाँ पे रिकॉर्ड की जाए। वो लिख रहा है साथ साथ और कह रहा है कि मैं लिख रहा हूँ। टू द ओपन फील्ड्स आई टोल्ड, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, टू द ओपन फील्ड आई टोल्ड अ प्रोफेसी। अब प्रोफेसी का आप डेफिनेटली आपको पता होगा क्या होता है, एक कहते हैं ना प्रोफेसी के आने वाले वक्त के बारे में बताया जाता है। तो ये किसका काम होता है, प्रॉफिट्स का काम होता है ना। अगेन यहाँ पे रिलीजन और नेचर को कनेक्ट किया जाए। अब प्रोफेसी, रिलीजन, ठीक है, प्रॉफिट्स की बात हो रही है, खुद को क्या कह रहा है कि मैं एक प्रोफेसी बता रहा हूँ ओपन फील्ड्स को, खेतों को। पोएटिक नंबर के पोएटिक नंबर के स्पॉन्टेनियसली, क्या बता रहा है, आपने वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन सुनी होगी, ठीक है, पोइट्री की, कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होता है, खुद ब खुद होती है पोइट्री। इसको करने के लिए आपको कोई ख़ास एक तरह से जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, ये आपके माइंड में आती है एक फ़्लो की तरह और आप उसको पेपर पे लिखते जाते हैं। पोएटिक नंबर केम स्पॉन्टेनियसली टू क्लॉथ इन स्पॉन्टेनियसली, कैसे आती है, स्पॉन्टेनियसली, आपको एक फ़्लो में एक चीज़ आती है, आपको उसके लिए आप जैसे इल्हाम कहते हैं ना, इल्हाम और एक तरह से और कहते हैं कि आमद हो रही होती है, ठीक है। टू क्लॉथ इन प्रीस्टली रोब, प्रीस्टली रोब, प्रीस्ट किसे कहते हैं आपको पता है, प्रीस्ट की बात हो, यहाँ पे रोब कहते हैं जो वो चोगा पहना होता है कपड़ों का, ठीक है, अ लॉन्ग गारमेंट रीचिंग टू एंकल्स, के वो क्या टखनों तक जा रहा होता है। तो ऐसे कपड़े कौन पहनते हैं, प्रीस्ट पहनते हैं। खुद को क्या कह रहा है, एक तरह से प्रॉफिटली उसके अंदर एक तरह से क्वालिटीज़ हैं कि स्पॉन्टेनियसली मुझे इल्हाम होता है, मुझे आमद होती है, जैसे कि कपड़े वैसे के पहने होते हैं जैसे कि किसी प्रीस्ट ने चोगा पहना होता है। अ रेनोवेटेड स्पिरिट सिंगल्ड आउट, और ऐसी स्पिरिट जो रेनोवेट की गई है, देखो यहाँ पे रेनोवेटेड का वर्ड यूज़ हुआ है। रेनोवेशन क्या होता है, किसी चीज़ को दोबारा से बनाना, यानी कि जब वो सिटी लाइफ में थे तो वो चीज़, वो एबिलिटी, वो स्पिरिट्स उसके अंदर खो गई थी, बट जैसे ही वो वापस सिटी रूरल लाइफ में आए हैं, विलेज लाइफ में आए हैं, तो वो उनकी जो स्पिरिट है रेनोवेट हुई, एक तरह से दोबारा जाग उठी है। आगे देखें, सच होप वॉज माइन, ठीक है, फॉर होली सर्विसेज, कि मेरी उम्मीद थी, ये मेरी उम्मीद थी कि मैं ऐसा कोई काम करूँ, कोई होली सर्विस करूँ, कोई स्पिरिचुअल पोइट्री लिखूँ, ठीक है, ये उसका क्या था, एक तरह से काम था, वो एक होप थी, एक ख्वाहिश थी। माई ओन वॉइस चीयर्ड मी, ही इज़ वेरी हैप्पी, ठीक है, वो क्या कह रहा है, वो मेरी अपनी जो आवाज़ है, जब मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ तो मुझे उससे अच्छा लगता है, जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। एंड फॉर मोर द माइंड्स इंटरनल एको ऑफ द इम्परफेक्ट साउंड, क्या है जी, माई ओन वॉइस वॉज अ सोर्स ऑफ जॉय फॉर मी, उसके लिए अपना एक तरह से सोर्स ऑफ जॉय था, उसकी अपनी आवाज़ वर्ड्सवर्थ की। एंड अबव दिस ही गॉट मच जॉय फ्रॉम द एको ऑफ इम्परफेक्ट साउंड ऑफ हिज वाइफ, कि वो अपनी जो वॉइस की इम्परफेक्ट साउंड, यहाँ पे इम्परफेक्ट साउंड कहा गया है, मीन वो खुद को परफेक्ट नहीं कह रहा, अपने साउंड को, अपनी पोइट्री को परफेक्ट नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद से उसको क्या था, खुशी मिलती थी। टू बोथ आई लिसन, मैं अंदर की आवाज़ को भी सुनता था और अपनी जो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों वॉइसेस थे उसको सुनता था। ड्रॉइंग फ्रॉम देम बोथ अ चीयरफुल कॉन्फिडेंस इन थिंग्स टू कम, क्या है कि उन चीज़ों, उन आवाज़ों से जो मेरे एक्सटर्नल और इंटरनल वॉइसेस थी, उनसे मैं क्या करता था, वो मैं सुनता था कि एक न एक दिन मैं क्या करूँगा, ज़रूर मैं कोई ऐसा वर्क लिखूँगा, और मैं बहुत खुश होता था उन थॉट्स से। क्या करता था कि मैं बहुत खुश होता था कि एक न एक दिन डेफिनेटली जो आने वाले दिन हैं, अ चीयरफुल कॉन्फिडेंट थिंग टू कम, जो आने वाले दिन हैं उनमें डेफिनेटली मुझे कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा, होप ही मिलेगी, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है जी। लास्ट लाइन है यहाँ पे, कंटेंट एंड नॉट अनविलिंग नाउ टू गिव, मैं बहुत ज़्यादा क्या था, रिलीफ में था। कंटेंट क्या होता है, मुतमईन होना। ही वॉज सेटिस्फाइड एंड डिज़ायर टू गिव अ ब्रीथिंग स्पेस टू हिज क्रिएटिव डिज़ायर, एक तरह से क्या है कि रेस्पाइट टू दिस पैशन, रेस्पाइट क्या होता है, रिलीफ होता है, दिस पैशन, उसका पैशन, कौन सा पैशन, पोइट्री लिखने का, ठीक है, वो क्या था, बहुत ही कंटेंट था, और नॉट अनविलिंग टू गिव अ रिस्पाइट टू दिस पैशन, और क्या था, और विलिंग था इस पैशन को एक तरह से रिलीफ देने को, विलिंग था इस चीज़ के लिए। नॉट अनविलिंग लिखा हुआ है ना, तो देखो नॉट भी और अनविलिंग भी, इसका मतलब है विलिंग था। विद ब्रिस्क एंड ईगर स्टेप, ब्रिस्क क्या होता है, ब्रिस्क होता है एक्टिव, बहुत ही एक्टिवली एंड ईगर, बहुत ही शौक से स्टेप्स आगे बढ़ने के लिए।
एंड किसकी तरफ, अपने अपने पैशन की तरफ. एंड केम एट लेंथ टू ग्रीन शेडी प्लेस, और आखिरकार देखो वहाँ पे घूम रहा है, ठीक है, वहाँ पे जगह ढूंढ रहा था सारा कुछ कि कहाँ बैठूँ. एट लास्ट आखिरकार ही फाउंड अ प्लेस, उसे क्या क्या मिला, एक एक दरख्त मिल गया, एक शेडी प्लेस मिल गया, ग्रीन शेडी प्लेस जहाँ पे वो बैठ सके. वेयर डाउन आई सेड, जहाँ पे मैं बैठा, बीनीथ अ ट्री, दरख्त के नीचे. स्लैकनिंग माई थाट्स, स्लैकनिंग होता है रिलैक्स करना, रिलैक्सिंग माई थाट्स बाई चॉइस, अपनी मर्जी से. एंड सेटलिंग इन टू जेंटलर हैप्पीनेस, और क्या हुआ जी, बड़े ही अच्छे मूड में, बड़े ही जेंटल मूड में, खुशी के मूड में वहाँ पे बैठा और अपनी थॉट्स को रिलैक्स की, ताकि फर्दर मैं अपनी लाइंस को कंपोज कर सकूँ. तो बहुत ही खूबसूरत सी पोएम है. आपको एक शार्प इमेजरी भी मिलेगी, आपको पता चल रहा होगा कि अच्छा यहाँ पे चश्मे बह रहे हैं, यहाँ पे ग्रीनरी है, यहाँ पे वादियाँ हैं, पहाड़ हैं, और वो एक बहुत ही खूबसूरत दरख्त के नीचे, सायादार दरख्त नीचे बैठा है और अपनी थॉट्स को रिलैक्स कर रहा है. ठीक है, यहाँ तक आज हम करेंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट लाइन जो होंगी, जो रिमेनिंग लाइन्स हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेल मी फ्रीली, यू कैन आस्क फ्रीली. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.